स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने एचएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम आपके बीच में टॉपिक लेके आए हैं जॉर्ज थॉमस का हरियाणा शासन 1797 से 1802। तो चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखो, प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया का आवास था। तो कौन सा था भाई? जॉर्ज कोठी। आयरलैंड के मूल निवासी और सिरसा रोहतक के बीच के क्षेत्र के बेताज शासक जॉर्ज थॉमस ने अपने निवास के लिए जहाज कोठी का निर्माण करवाया था। यह अपनी अलग स्थिति के कारण यह समुद्र में एक जहाज की तरह दिखाई देता है, जिसे जहाज कोठी नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? तो किस वर्ष बनाए गए थे? 1763 में। 1763 में जींद के राजा गोपाल सिंह ने करनाल पर कब्जा कर लिया और सन 1785 में मराठों ने करनाल में खुद का स्थापित कर लिया था। हालांकि मराठों और सिखों के बीच झड़पें हुई। सन 1795 में मराठों ने अंत इसे जींद के राजा भाग सिंह से छीन लिया और इसे जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसको बनाया था? हास्ती को। आयरलैंड में आए जॉर्ज थॉमस ने हास्ती को राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने हास्ती को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था और यही बैठकर पूरे इलाके पर शासन चलाया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 18वीं शताब्दी में आयरिश शासक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधीनस्थ कर लिया गया था? तो कौन सा जिला गया था भाई? अपना हिसार जिला अधीनस्थ कर लिया गया था। 18वीं शताब्दी में आयरिश शासक जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा हिसार जिला अधीनस्थ कर लिया था। हिसार जिले के पूर्व में स्थित जहाजपुर और जहाज कोठी आज भी महान आयरिश की याद दिलाते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे भाई, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो मृत्यु कहां हुई थी भाई? बहरामपुर। जॉर्ज थॉमस आयरिश मूल के निवासी थे, जिनकी मृत्यु 22 अगस्त 1802 को बहरामपुर बंगाल में हुई थी और उसे वही दफनाया गया था। मार्च 1794 में जॉर्ज थॉमस एक सैन्य अभियान के तहत हरियाणा राज्य आए, जिसके तहत उन्होंने हरियाणा के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। परिणाम से उन्हें हरियाणा का पहला आयरिश राजा माना जाता है। उसने झज्जर में जॉर्जगढ़ किले की स्थापना की थी। अगले टॉपिक की बात करेंगे भाई, देखो, हरियाणा में आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो क्या प्रारंभ किया था भाई? उन्होंने गौशाला बनाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर गौशाला प्रारंभ किया था। 1873 में दयानंद सरस्वती का रेवाड़ी आगमन हुआ था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की? तो किसकी की थी भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक केशववादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के निर्विवाद अधिकार पर आधारित विचारों और व्यवहारों को बढ़ावा देता है। दयानंद सरस्वती एक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे भाई, ईस्ट इंडिया। तो देखो, जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था भाई? 1814 में। जींद विद्रोह 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध राजकुमार प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य कारण 1813 में राजा भाग सिंह लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने रानी सोबराई को नियुक्त किया था भाई।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया था? तो कब आया था भाई? 1803 में। वर्तमान हरियाणा राज्य में आने वाला अक्षेत्र 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया और 1832 में अक्षेत्र तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो 1858 में क्षेत्र पंजाब का हिस्सा बन गया था भाई। अगला प्रश्न की बात करेंगे, अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित करी गई? तो कब करी गई थी भाई अंबाला में? 1843 ईस्वी में। अंबाला छावनी भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में स्थित है और इस छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में करी गई। यह वैज्ञानिक कौशल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र है भाई। यह निकाय वर्ष 2006 के छावनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित है और इसका मुख्य कार्य रेस कोर्स रोड पर स्थित है भाई। अगला प्रश्न की बात करेंगे भाई, सन 1809-10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था भाई? तो किसके अधिकार में था भाई? अंग्रेजा के अधिकार में था। तो सन 1809-10 के दौरान समस्त हरियाणा अंग्रेजा के अधीन था और 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि महाराणा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुई और इस संधि के परिणाम स्वरूप सतलुज नदी को ब्रिटिश राज और रणजीत सिंह के बीच सीमा के रूप में तय किया गया, अर्थात सतलज के पूर्व का सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया और जिसमें हरियाणा राज्य का क्षेत्र सम्मिलित था भाई। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।